हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हेल्थ टॉक। और आज हम बात करेंगे कैसे करें डायबिटीज़ कंट्रोल। डायबिटीज़, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक गंभीर बीमारी है जिसे धीमी मौत, साइलेंट किलर भी कहा जाता है। संसार भर में मधुमेह रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, विशेष रूप से भारत में। इस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। यदि यह ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल खून में लगातार बना रहे तो शरीर के अंग प्रत्यंगों को नुकसान पहुंचना शुरू कर देता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या हैं। खान पान एवं लाइफस्टाइल की गलत आदतों जैसे मधुर एवं भारी भोजन के अधिक सेवन करना, चाय, दूध आदि में चीनी का ज़्यादा सेवन, कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स अधिक पीना, शारीरिक परिश्रम ना करना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, तंबाकू, अनुवश्यकता आदि डायबिटीज़ के प्रमुख कारण हैं। आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। बार बार पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, बिना काम करे थकान होना, शरीर में कहीं घाव होने पर जल्दी ठीक ना होना तथा त्वचा का बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। यदि इनमें से कुछ लक्षण लगातार दिखाई दें तो खून में शुगर की जांच अवश्य करानी चाहिए। यह जांच बहुत सामान्य और सस्ती होती है, इसलिए दोस्तों शुगर का शक होने पर किसी भी दिन किसी भी समय जांच करवाई जा सकती है, या बार बार ज़रूरत पड़ने पर जांच करने की मशीन घर पर लाई जा सकती है, जो ज़्यादा महंगी नहीं है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यदि मधुमेह रोग का समय पर पता ना चले या पता चलने पर भी खान पान तथा जीवन शैली में लगातार लापरवाही की जाए और समुचित चिकित्सा ना की जाए तो खून में सामान्य से अधिक बढ़ा हुआ शुगर का लेवल शरीर के अनेक अंगों जैसे गुर्दे यानी किडनी, हृदय, हार्ट, धमनियाँ, आर्टरीज, आँखें, त्वचा यानी स्किन तथा नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और जब तक रोगी संभलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ की चिकित्सा कैसे करें। सबसे पहला, खान पान में सुधार करें। चीनी यानी शुगर, अन्य मीठे पदार्थों का सेवन कम से कम करें या ना ही करें। चोकर युक्त आटा, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, मीठे फलों को छोड़कर अन्य फल खाएं। एक बार में ज़्यादा खाने की बजाय भोजन को छोटे छोटे अंतराल में लें। घी तेल से बनी तली भुनी चीज़ें जैसे समोसे, कचौरी, पूरी, परांठे आदि सब कम से कम करें। गेहूँ, जौ और चने को मिलाकर बनाई हुई मिष्टी रोटी लेना शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें दोस्तों, नित्य व्यायाम करें, योग प्राणायाम का नित्य अभ्यास करें, सुबह शाम चहलकदमी करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, और मधुमेह के रोग में ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं तथा मोटापा भी नियंत्रण में रहता है, जो डायबिटीज़ का महत्वपूर्ण कारण है। मोटापा, तनाव, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब से बचें। मधुमेह रोग में तनाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तनाव से बचने की पूरी कोशिश करें। स्ट्रेस या तनाव के कारणों को आपसी बातचीत से हल करें। योगा, प्राणायाम, ध्यान, सुबह शाम घूमने से स्ट्रेस कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ मधुमेह रोग में बहुत उपयोगी हैं। इनका सेवन डायबिटीज़ में बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डायबिटीज़ में इतनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। सबसे पहला है दाना मेथी। दाना मेथी मधुमेह में बहुत उपयोगी है। इसके लिए 1 या 2 चम्मच दाना मेथी को 1 गिलास पानी में रात को भिगो देते हैं। सुबह मेथी को चबा कर खा लेते हैं तथा मेथी का पानी को पी लेते हैं। मेथी का चूरन या सब्जी बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। अगला है करेला। करेला भी डायबिटीज़ के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए करेले का जूस अकेले या फिर उसमें आंवले का जूस मिलाकर 100 से 125 ml की मात्रा में सुबह शाम भूखे पेट लें। साथ ही करेले की सब्जी बनाकर या चूरन के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। अगला उपाय है जामुन। जामुन का फल खाने में जितना स्वादिष्ट और रुचिकारक होता है उतना ही शुगर की तकलीफ़ में लाभदायक होता है। इसके लिए जामुन के सीजन में जामुन के फल खाए जा सकते हैं तथा सीजन ना होने पर भी जामुन की गुठली का चूरन सुबह शाम भूखे पेट पानी में मिलाकर ले सकते हैं।
विजयसार। विजयसार को न केवल आयुर्वेदिक बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी डायबिटीज़ में बहुत उपयोगी मानता है। इसके लिए विजयसार की लकड़ी से बने गिलास में रात को पानी भरकर रख दिया जाता है। सुबह भूखे पेट इस पानी को पी लिया जाता है। विजयसार की लकड़ी में पाए जाने वाले तत्व रक्त में इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करते हैं। मधुमेह नाशक पाउडर। इसके लिए गिलोय, गुडमार, कुटकी, बिलपत्र, जामुन की गुठली, हरड़, चरायता, आंवला, काली जीरी, तेजपत्र, भेड़ा, नीम पत्र एवं अन्य जड़ी बूटियों को एक निश्चित अनुपात में लेकर पाउडर बनाया जाता है, जो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बताए गए सभी उपाय ज़रूरत अनुसार उपयोग करने चाहिए। खून में शुगर का लेवल कम ना हो जाए, इसके लिए समय समय पर शुगर चेक कराते रहना चाहिए। औषधियाँ। यदि खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो सभी बताए गए उपायों से आराम अवश्य मिलता है, किंतु यदि खून में शुगर लेवल ज़्यादा हो तो चिकित्सक की राय अवश्य लेनी चाहिए। इसके लिए एलोपैथी में इंसुलिन के इंजेक्शन तथा मुख से सेवन करने वाली गोलियां आदि का प्रयोग किया जाता है तथा आयुर्वेद में बसंत, कुसुमकार रस, शिलाजितावट्टी, चंद्रभट्टावट्टी, शुद्ध शिलाजित तथा अन्य अनेक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इन्हें चिकित्सक की राय से ही सेवन करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी दी गई सलाह बहुत काम आएगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आएंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।